हाउ टू काउंट बेबी मूवमेंट्स इन प्रेगनेंसी। यूजुअली बेबी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं 4th या 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर को फील होना। यदि आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो हो सकता है आपको बेबी मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो 5th मंथ के एंड तक, और अगर आप सेकेंड टाइम माँ बनने वाली हैं तो आपने ये मूवमेंट्स पहले एक्सपीरियंस कर रखी हैं तो आपको ये मूवमेंट्स 4th मंथ में भी पता चलनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन बेबी मूवमेंट्स को मॉनिटर कैसे करें, ये कई पेशेंट्स के सवाल होते हैं मुझसे। तो हम बेबी मूवमेंट्स को ध्यान रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए मदर को बोलते हैं आमतौर पे 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 28 वीक्स के बाद। 28 वीक्स होने के बाद जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाती हैं और अपना चेकअप कराती हैं तो डॉक्टर आपको ये बात जरूर बोलते हैं कि बच्चे की मूवमेंट्स का ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि आप घर पे ही बेबी की मूवमेंट्स को मॉनिटर करके अपने बेबी की वेल बीइंग और अपने बेबी की हेल्थ को मॉनिटर कर सकती हैं और आप निश्चिंत रह सकती हैं कि सब कुछ ठीक है। जब भी आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स के यूजुअल पैटर्न में कोई चेंज लगता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके एक बार चेकअप करा सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 2 बहुत ही कॉमन तरीके जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस देती हूँ कि बेबी के मूवमेंट्स को घर पे काउंट कैसे करना है। पहला तरीका ये है कि आप एक दिन का कंफर्टेबल टाइम चूज करिए, मोस्ट लाइकली आफ्टर योर लंच, यानी कि लेट इवनिंग और मे बी एट नाइट। जब भी आप रेस्ट के लिए लेटी हैं उस टाइम पे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर या लेटकर, करवट से लेटकर, यूजुअली लेफ्ट साइड की करवट से लेट के बेबी की मूवमेंट्स को स्टार्ट करिए काउंट करना। जैसे ही लंच के बाद आपकी बेबी पहला मूवमेंट करता है उस टाइम पे अपना टाइमर स्टार्ट कर दीजिए और उसको फर्स्ट मूवमेंट मान लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे बेबी मूव करता है, यानी कि बेबी की किक फील होती है या मे बी यू फील अ रोल और मे बी यू फील अ फ्लटरी बटरफ्लाई लाइक मूवमेंट, उसको काउंट करते जाइए। जैसे ही 10th मूवमेंट आती है, ऑन द 10th मूवमेंट यू कैन स्टॉप योर टाइमर एंड सी द टाइम। अगर ये टाइम 2 आवर्स के विद इन है तो दिस इज नॉर्मल, यानी कि आपके बेबी ने पिछले 2 घंटे में, सपोज 3 बजे आपने स्टार्ट किया था और 5 बजे तक आपके बेबी ने 10-11 मूवमेंट्स कर ली हैं, सो इट इज नॉर्मल। और अगर 10-11 से कम मूवमेंट करी हैं देन मे बी यू शुड गो इन द इवनिंग ओपीडी एंड गेट योरसेल्फ चेक विद द डॉक्टर। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पाती दिन में कि आप लगातार एक ही बार में मूवमेंट चेक करें, और ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि आप बिजी हैं अपने वर्क में, तो आप ये कर सकती हैं कि आप दिन के 3 मेजर मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आप 1 घंटे के लिए बेबी की मूवमेंट्स पे फोकस करिए। यू कैन सिट और अगेन यू कैन लाई डाउन, टेक सम रेस्ट। जिस वक्त आपका ध्यान और कहीं ना बटा हुआ हो, आप अपनी टमी के ऊपर जहाँ पे बेबी की मूवमेंट्स यूजुअली फील होती हैं, एक अपना हैंड फ्लैट रख के ट्राई टू फील इट रेगुलरली। जब आपका 1 घंटा हो जाए, लंच के बाद या डिनर के बाद 1 घंटा हो जाए, उसमें जितनी बार भी बेबी ने किक किया है उनको काउंट कर लीजिए एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप तीनों घंटों के मूवमेंट्स को सम कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे कि सुबह आपके बेबी ने ब्रेकफास्ट के बाद 3 या 4 बार किक्स की है, दोपहर में 5 बार की है और रात को 2 बार की है। तो ऐसे करके अगर आपका ये टोटल ऐड करके मूवमेंट्स 10 से ज्यादा आती हैं या 10 आती हैं, देन इट इज ऑल राइट, योर बेबी इज नॉर्मल एंड एक्टिव। और अगर आपकी मूवमेंट उससे कम है तो एक बार आपको डॉक्टर से जाके चेकअप कराना चाहिए। मे बी यू नीड टू बी गिवन सम मेडिसिन। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने वाटर इनटेक कम किया है, तो whenever you are feeling that your baby is a little lazy, you should have some glass of cold water or maybe some juice or maybe lime water, जिससे कि बेबी को थोड़ी एनर्जी मिले और वो मूवमेंट करे अच्छे से। थैंक यू।